हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में समीकरण के मूल दिए होने पर समीकरण कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए देखिए, किसी समीकरण के मूल दिए गए हैं x = 3, x = 2, यानी समीकरण के दो मूल दिए गए हैं। ऐसे लिख सकते हैं x = 3, 2। ये समीकरण के मूल दिए गए हैं। मूल को कहते हैं रूट्स। समीकरण के मूल दिए गए हैं यानी समीकरण के हल दिए गए हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला मूल आपका 3 है तो अल्फा = 3 और बीटा = 2। ये समीकरण के मूल हैं। मूल दिया गया है तो हमको समीकरण बनाना है। समीकरण के मूल दिए गए हैं तो आप समीकरण बनाइए। ऐसे दिया रहेगा, किसी समीकरण के मूल 3, 2 हैं, ये मूल दिए गए हैं, समीकरण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला पहले लिखेंगे, x² माइनस मूलों का योग। यहाँ क्या लिखते हैं, मूलों का योग इंटू x, और यहाँ लिखते हैं मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अब देखिए, मूलों का योग, पहला मूल अल्फा 3, दूसरा मूल बीटा है, बीटा का मान कितना है 2, पहला मूल, दूसरा मूल। अब यहां से देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। ये आपका फार्मूला, इसको आपको याद रखना है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, इसी से आप समीकरण आसानी से निकाल लेंगे। तो यहां से देखिए, x² माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, पहला मूल कितना है 3 अल्फा, दूसरा मूल क्या है बीटा। इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, 3 + 2 × x प्लस 3 × 2 = 0। तो ये आपका कितना बन गया, x² और 3 और 2 5x, और यहाँ कितना हो गया 6 = 0। तो ये आपका एक समीकरण बन गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समीकरण के मूल दिए हैं, आपको समीकरण बनाना है। समीकरण के मूल दिए गए हैं, पहला मूल और दूसरा मूल दिया गया है, तो आप ऐसे समीकरण बना लेंगे। केवल ये वैल्यू याद रखेंगे। देखिए, आपको बिल्कुल शॉर्टकट में याद रखना है, x², पहले ब्रैकेट में यहाँ योग करना है इंटू x प्लस यहाँ पर गुणनफल, बस यही करना है। इतना आपको केवल याद रखना है, यहाँ योग और यहाँ गुणनफल। इस ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना है और यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ ऐड करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, आपका समीकरण बन जाएगा। अब देखिए, इसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। मूल ना देके मूलों का योग दिया गया हो, जैसे यह है मूल ना देके मूलों का योग दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे, समीकरण का मूल नहीं दिया गया है लेकिन मूलों का योग दिया गया है, तो मूलों का योग कितना होगा। देखिए, मूलों का योग कितना होगा, 3 और 2 कितना हो गया 5, और गुणनफल कितना हो गया, गुणनफल 3 × 2 6 हो गया। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है, मूलों का योग और गुणनफल दिया गया है, मूलों का योग और गुणनफल, ये योग है, ये गुणनफल है। आप समीकरण बनाइए, तो आप क्या करेंगे, यही सूत्र लिखेंगे, यही लिख लेंगे, मूलों का योग। तो ये जो पहला वैल्यू है ये योग है, और दूसरा वैल्यू क्या है, गुणनफल है, दूसरा वैल्यू गुणनफल है। तो योग पर हम कितना लिखेंगे, यहां पर हमको लिखना है 5, और गुणनफल कितना है 6, तो यहाँ 6 कितना है = 0। तो अगर मूलों का योग गुणनफल पहले से दिया, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिसमें लिखा रहता है मूलों का योग और गुणनफल दिया गया, आप समीकरण ज्ञात कीजिए। तो योग और गुणनफल दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो योग है इस योग पर पहला वैल्यू भर दीजिए 5x हो गया, और गुणनफल पर दूसरा वैल्यू ये 6 है, यहाँ 6 भर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। जब योग और गुणनफल दिया रहेगा तो आपको केवल रख देना है, योग करना ही नहीं, योग पहले से है। जब मूल दिया रहेगा तब आपको योग करना रहेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये समीकरण दिया गया है और ये इस समीकरण की ये मूल है,
इसको हमको सूत्र से ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? कोई समीकरण दिया गया, उसके मूल को सूत्र से कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। कोई समीकरण दिया गया है, जैसे ये आपका समीकरण था, समीकरण एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये समीकरण है। इसका मूल ज्ञात करना है, यानी x का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन सूत्र से ज्ञात करना है। द्विघातीय सूत्र से इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम नोट करते हैं, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। तो यहाँ से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, ये b का मान है, और ये c इक्वल टू 6। सूत्र लिखते हैं, x इक्वल टू, देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपका हो गया x, ये सूत्र है x का मान निकालने का। इसमें हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ वैल्यू रखते हैं, b पर कितना लेना है, यहाँ पर यहाँ आपको 5 लेना है, तो ये -5 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए b पर 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 4 इंटू ए पर कितना है? 1 इंटू सी का मान 6 है, अपॉन 2a। ये लाइन कुछ बच्चे यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से, तो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ से लेना है। पूरे का मान है 2a, ए पर आपका 1 है। अब यहाँ से देखिए, ये आपका -5 हो गया, प्लस माइनस, यहाँ से देखिए 4 6 24, 25 से 24 निकाल देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, और नीचे 2 1 जा 2। अब यहां से आपका कितना बन रहा है? यहाँ देखिए, यहां आपका हो रहा है -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 आएगा, 1 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ 2। अब देखिए, 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा? -5 प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, अपॉन 2। तो आप एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस, तो आपको लेना है -5 प्लस 1 अपॉन 2, फिर -5 माइनस 1 अपॉन 2। एक बार ये प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो ये आपका कितना बन रहा? -5 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका? -4 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? -4 अपॉन 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 आ गया, ये आपका b पर कितना है? 5 है, ये -5 हो गया, -5 में 1 ऐड कर देंगे, -4 अपॉन 2। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? -6, कितना हो जाएगा? -6 अपॉन 2। तो ये आपका कितना बन रहा है? -2 -3। ये समीकरण के मूल बन रहे हैं। देखिए, ये -2 -3 ये समीकरण के मूल हो गए हैं। यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं, ये दोनों जोड़ लेंगे, -4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, -2, और यहाँ कितना आ जाएगा? -3, यानी इन दोनों का वैल्यू ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ये समीकरण के मूल हो गए। तो चलिए देखिए, अगर मूल दिया गया है तो हमको समीकरण बनाना है, तो ये समीकरण बनता है कि नहीं बनता है, तो हम चेक कर लेते हैं। ये इस समीकरण के मूल से ये समीकरण बनता है कि नहीं बनता है। सूत्र लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ मूलों का योग, और यहाँ पर इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स करते हैं, और यहाँ मूलों का गुणनफल। जो मूल हम लाए हैं उस मूल को चेक करते हैं, क्या ये समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक्स स्क्वायर मूलों का योग, इन दोनों को ऐड करते हैं, -3 -2, और फिर -3 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर ये अंदर आएगा आपका -5x, और यहाँ आएगा +6 इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5x + 6 इक्वल टू 0 समीकरण बन गया। यानी कि अगर समीकरण दिया है तो हम मूल ज्ञात करेंगे, मूल दिया है तो हम फिर समीकरण ज्ञात करेंगे। तो इस समीकरण पर फिर हम वापस आ जाएंगे। तो समीकरण से मूल ज्ञात करो, और मूल दिया है तो समीकरण ज्ञात करो। समीकरण दिया था तो मूल ज्ञात हो गया, अब ये मूल दिया है तो ये समीकरण ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप इसको एक बार देख लीजिए, दोबारा आपको नहीं देखना पड़ेगा, आप केवल ये द्विघाती सूत्र याद रखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें ऊपर ये लिखा रहता है द्विघाती सूत्र से समीकरण को हल कीजिए, तो उसमें आपको यही सूत्र लगाना है, आप गुणनखंड विधि से इसको नहीं हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप देखते रहिए, लगाते रहिए, समझते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।